शांति। आज की तारीख है 7 अगस्त 2017। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, घड़ी घड़ी देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। मैं आत्मा हूँ, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ, अब मुझे घर जाना है। आज का प्रश्न, सबसे मुख्य त्योहार कौन सा है और क्यों? उत्तर, सबसे मुख्य त्योहार है रक्षाबंधन। क्योंकि बाप जब पवित्रता की राखी बांधते हैं तो भारत स्वर्ग बन जाता है। रक्षाबंधन पर तुम बच्चे सबको समझा सकते हो कि यह त्योहार मनाना कब से शुरू हुआ और क्यों। सतयुग में इस बंधन की दरकार ही नहीं, लेकिन वे कह देते हैं यह रक्षाबंधन तो परंपरा से चलता आया है। समझ में आया कि रक्षाबंधन का पर्व कब से है, यह त्योहार कब से है? कब से है? पुरुषोत्तम संगम युग पर जब बाबा इस धरा पर आते हैं, परम पिता परमात्मा जब इस धरा पर आते हैं तो ये रक्षाबंधन मनाया जाता है। सही मायने में तो अब से ही शुरू है। वो पवित्रता की राखी, वो प्रतिज्ञा जब हम परमात्मा से करते हैं तो हम भी पावन बनते हैं और ये भारत भी पावन बनता है। यहाँ रहने वाले भी सब पावन हो जाते हैं, प्रकृति भी पावन हो जाती है। एक ऐसा पर्व जो डायरेक्ट परमात्मा आकर अपने बच्चों के साथ मनाते हैं। सबसे पहला पर्व, सबसे पहला त्योहार वो है रक्षाबंधन का, राखी का त्योहार। तो दुनिया में आज दिन तक यही सुना है आपने कि ये तो बहुत समय से, बहुत परंपरा से चला आ रहा है, लेकिन कब से चला आ रहा है किसी को पता ही नहीं। उसके चलने का, उसके मनाने का, उसके कब आने का, आखिर ये पर्व मनाता कौन है? ये त्योहार कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है? कैसे मनाया जाता है? कौन मनाता है इसको और किसके द्वारा मनाया जाता है? परंपरा भी कैसे पड़ी? तो ये सब बातें बाबा ही आके समझाते हैं कि विशेष ये पर्व परमात्मा हम आत्माओं के साथ मनाते हैं। सबसे पहले हमें यही प्रतिज्ञा करनी सिखलाते हैं, ये कंगन बांधते हैं। इस पर्व में जैसे राखी बांधी जाती है ना हस्तों पे, तो हमने ये पवित्रता की प्रतिज्ञा की राखी बांधी है परमात्मा के साथ। क्योंकि जब परमात्मा धरा पर आते हैं तो हमें पता चलता है कि हम उनके बच्चे हैं। हम उनके बच्चे हैं तो सब जो हमारे साथ में वो भी उनके बच्चे हैं। तो हम सब भाई भाई हो जाते हैं आत्मिक रूप में। फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा हम जब मुखवंशावली बनते हैं तो प्रजापिता ब्रह्मा भी हमारा पिता है, तो हम आपस में भाई बहन बन जाते हैं। तो ये पर्व फिर भाई बहन को संबोधित करने लगता है। लेकिन ये मनाया कब जाता है, कब से इसकी शुरुआत हुई है, ये तो आप सब बच्चे जानते हो। पुरुषोत्तम संगम युग पर परम पिता परमात्मा पवित्रता की राखी हम बच्चों को बांधना सिखलाते हैं। और हम बांधते हैं तो हम अपने हमजीन्स, अपने भाई बहनों को, उन्हों को भी बांधते हैं, उन्हों को भी याद कराते हैं कि बाबा आ गया है, इस पवित्रता की राखी को भी आप भी बांधिए। क्योंकि आप भी बांधेंगे, हम भी बांधेंगे, इस आधार पर ये भारत वापस स्वर्ग बन जाएगा। घर घर स्वर्ग बन जाएगा, हर घर स्वर्ग बन जाएगा तो भारत स्वर्ग बन जाएगा। तो पवित्रता की राखी बाबा बांधते हैं। इस सतयुग में इसकी जरूरत नहीं पड़ती है इस राखी की, क्योंकि सतयुग में बाबा नहीं आते हैं, ना ही ये ज्ञान होता है, वहाँ इसकी दरकार नहीं रहती है। ये पुरुषोत्तम संगम युग पर ही इसका महत्व है। तो ये रक्षाबंधन का पर्व पुरुषोत्तम संगम युग पर मनाया जाता है, वो भी डायरेक्ट परमात्मा के साथ।
तो इस पर्व की, इस उत्सव की, इस त्योहार की आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। तो सबने सुना, तो बाबा चाहते हैं कि हम सभी घड़ी घड़ी ये प्रैक्टिस करें देही अभिमानी होने की। किसकी? देही अभिमानी होने की। किसकी प्रैक्टिस करें? आज का गीत है जय जय अम्बे माँ जगदम्बे, ओम शांति। यह भी भक्ति मार्ग का गीत है। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार का गायन होता है। गायन निराकार, आकार, साकार तीनों का होता है। गायन निराकार, आकार, साकार तीनों का होता है। अब बाप बच्चों को समझाते हैं। बच्चे तो समझ गए कि हम आत्मा है, समझ गए हैं कि हम आत्मा है। हमको समझाने वाला है परम पिता परमात्मा। सर्व मनुष्य मात्र को सदगति देने वाला एक ही है। फिर उनके साथ जो सर्विस करने वाले हैं उन्हों की भी महिमा गाते हैं। जो परम पिता परमात्मा के साथ सर्विस देने वाले हैं उन्हों की भी महिमा गाते हैं। बाप तो कहते हैं मामेकम याद करो, बाप तो कहते हैं मामेकम याद करो। आत्मा समझती है। अभी परम पिता परमात्मा हमको सम्मुख नॉलेज देते हैं। उस बाप की ही अव्यभिचारी याद रहनी चाहिए और कोई नाम रूप की याद नहीं आनी चाहिए। आत्मा तो सब है, बाकी शरीर मिलने से शरीर के नाम बदलते जाते हैं। आत्मा पर कोई नाम नहीं, आत्मा पर कोई नाम नहीं, शरीर पर ही नाम पड़ता है। बाप कहते हैं मैं भी आत्मा हूँ, मैं भी आत्मा हूँ, परंतु परम आत्मा यानी परमात्मा हूँ। मेरा नाम तो है ना, मेरा नाम तो है ना। आज परमात्मा का परिचय है, सुनो ध्यान से। मेरा नाम तो है ना, मैं हूँ आत्मा। मैं शरीर कभी धारण करता नहीं हूँ, इसलिए मेरा नाम रखा गया है शिव। और सभी के शरीर के नाम पड़ते हैं। मेरा तो शरीर नहीं है, मेरा तो शरीर नहीं है। नाम तो चाहिए ना, नहीं तो मैं भी आत्मा, तो फिर परमात्मा कौन है? नहीं तो फिर मैं भी आत्मा हो गई, फिर परमात्मा कौन है? मैं हूँ परमात्मा, मैं हूँ परमात्मा। मेरा नाम है शिव। जो भी पूजा करते हैं लिंग की करते हैं। लिंग पत्थर को ही परमात्मा कहते रहते। फिर जैसी भाषा वैसा नाम, परंतु चीज एक ही है। जैसे तुम्हारी आत्मा वैसे मेरी है। तुम भी बिंदी, मैं भी बिंदी हूँ। मुझ बिंदी का नाम है शिव, मुझ बिंदी का नाम है शिव। पहचान के लिए नाम तो चाहिए ना, पहचान के लिए नाम तो चाहिए ना। चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना। इस समय ब्रह्मा सरस्वती जो बड़े से बड़े हैं उनको भी सदगति मिल रही है। सदगति तो सभी आत्माओं को मिलनी है। सभी आत्माएं परम धाम में रहती हैं, फिर भी परमात्मा को तो अलग रखेंगे ना। रहती तो सभी आत्माएं परम धाम में है, फिर भी परमात्मा को अलग तो रखेंगे ना। सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। सारी रुद्रमाला का बीज रूप बाप है ना, बाप है ना। सभी उनको याद करते हैं, ओ गॉड फादर। सभी जगह फादर को याद करते हैं, मदर को नहीं। सभी जगह फादर को याद करते हैं, मदर को नहीं। यहाँ भारत में ही आकर पतितों को पावन बनाते हैं। मदर भी एडॉप्टेड है, मदर भी एडॉप्टेड है। सरस्वती को भी परम पिता परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट किया और फिर इसमें प्रवेश किया है, और फिर इसमें प्रवेश किया है। ये एडॉप्शन और प्रकार की है। थ्रू तो कोई चाहिए ना, थ्रू तो कोई चाहिए ना। कहते हैं इन द्वारा मैं नॉलेज सुनाता हूँ, इन द्वारा बच्चे अडॉप्ट करता हूँ। तो ये माता भी सिद्ध होती है,
प्रवृत्ति मार्ग है ना, परंतु है तो मेल, इसलिए मुख्य सरस्वती को माता के पद पर रखा जाता है। ये बड़े गुह्य राज समझने के हैं। प्रजापिता है ना, प्रजा को रचने वाला, इन द्वारा वे रचते हैं। ऐसे नहीं कि सरस्वती द्वारा कोई अडॉप्ट करते हैं, नहीं। ये तो बड़ी समझ की बात है, ये तो बड़ी समझ की बात है। पहले पहले बाप का परिचय देना होता है। गाते भी हैं पतित पावन आओ। ये किसने कहा? आत्मा ने, क्योंकि आत्मा और शरीर दोनों ही पतित हैं कि हे पतित पावन आओ। ये किसने कहा? आत्मा ने, क्योंकि आत्मा और शरीर दोनों ही पतित हैं। पहले अपने को आत्मा समझना है। तो पहला पाठ कौन सा है? आत्मा का। पहले तो अपने को आत्मा समझना है। आत्मा ही कहती है मैं शरीर लेता हूं, छोड़ता हूं। एक एक बात निश्चय में बिठानी होती है। एक एक बात निश्चय में बिठानी होती है, क्योंकि नई बात है ना। एक एक बात निश्चय में बिठानी होती है, क्योंकि नई बात है ना। और जो सुनाते हैं वे हैं मनुष्य, भगवान तो नहीं। जब कोई आते हैं तो पहले पहले ये समझाओ कि आत्मा और शरीर दो चीजें हैं। ठीक? आत्मा अविनाशी है। पहले अपने को आत्मा समझो। यहां पाठ पढ़ाया जाता है आत्मा की नॉलेज का। शरीर की नॉलेज देने के लिए बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारी नॉलेज है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, बहुत कुछ है। यहाँ पाठ पढ़ाया जा रहा है आत्मा का। तो पहले अपने आप को क्या समझो? आत्मा समझो। मैं मैजिस्ट्रेट हूं, ये किसने कहा? आत्मा ने इनऑर्गेन्स से कहा। आत्मा इनऑर्गेन्स से कहती है क्या? कि मैं मैजिस्ट्रेट हूं। आत्मा जानती है मेरे शरीर का नाम भी है और पद भी है मेरा मैजिस्ट्रेट का। ठीक? आत्मा जान गई कि मेरे शरीर का नाम है जिस नाम से पुकारा जाएगा, और मेरे को जो पद मिला है, जो मैंने पढ़ाई की लौकिक वाली, उससे मेरे को पद क्या मिला? मैजिस्ट्रेट का। तो सिर्फ मैजिस्ट्रेट मैजिस्ट्रेट नहीं कहा जाता है, उसका नाम भी लिया जाता है ना। तो मैजिस्ट्रेट एक पद हो गया और उस शरीर का एक नाम हो गया। लेकिन ये समझती कौन है? आत्मा। ये शरीर छोड़ने से मैजिस्ट्रेट पद और शरीर का नाम रूप सब बदल जाएगा। जैसे ये वाला शरीर छोड़ेगी आत्मा, तो जिस शरीर के द्वारा मेहनत करके उसने मैजिस्ट्रेट पद पाया, फिर वो मैजिस्ट्रेट पद भी गया और वो नाम भी चला जाएगा, पद भी दूसरा हो जाएगा। तो पहले पहले आत्म अभिमानी बनना है। क्यों बनना है? समझ में आया? क्योंकि शरीर यही छूटना है। शरीर के द्वारा लिया हुआ पद भी यही छूटना है। जाना है वापस आत्मा ने। इसलिए अपने आप को यहां रहते हुए भी क्या समझो? आत्मा समझो, आत्म अभिमानी बनो, आत्मा समझो। मनुष्यों को तो आत्मा का ज्ञान भी नहीं है। पहले आत्मा का ज्ञान देकर फिर समझाओ आत्मा का बाप तो परमात्मा है। पहले आत्मा का ज्ञान दो, फिर उन्हें समझाओ कि आत्मा का बाप तो परमात्मा है। आत्मा दुखी होती है तो पुकारती है, ओ गॉड फादर। आत्मा दुखी होती है तो पुकारती है। किसको पुकारा उसने? ओ गॉड फादर। जब दुखी होती है तो अपने साथियों को, साथ वालों को क्यों नहीं पुकार रही? जब अंदर से दुखी होती है तो किसको पुकारती है? गॉड फादर को पुकारती है ना। क्या कहती? ओ गॉड फादर। वही पतित पावन है। आत्माएं सभी पतित हो गई हैं, तो जरूर परम पिता परमात्मा को आना पड़े। पतित दुनिया और पतित शरीर में बाप खुद कहते हैं मुझ दूर देश के रहने वाले को बुलाते हैं। बुलाते हैं ना, क्योंकि तुम पतित हो
मैं एवर पावन हूँ। मुझे बुलाते हैं क्योंकि तुम पतित हो और मैं एवर पावन हूँ। भारत पावन था, अभी पतित है। पतित पावन बाप आकर आत्माओं से बात करते हैं। किससे बातचीत हो रही है ये? आत्माओं से बात करते हैं। ब्रह्मा तन में आकर समझाते हैं, इसलिए इनका नाम है प्रजापिता। ब्रह्मा द्वारा प्रजा रचते हैं। कौन सी? जरूर नहीं प्रजा रचेंगे। आत्मा जो अपवित्र है उनको पवित्र बनाते हैं। कौन? परम पिता परमात्मा। आत्मा पुकारती है, हमको दुख से छुड़ाओ, लिबरेट करो। सबको लिबरेट करते हैं। माया ने सबको दुखी किया है। माया ने सबको दुखी किया है। सीताओं ने पुकारा है ना, सीता ने पुकारा है। माया के चंगुल में आ गई सीता। सीता कौन? आत्मा। एक तो सीता नहीं, सब रावण की जेल में विकारी भ्रष्टाचारी बन गए और विकारी होने से ही दुखी है। ये बात तो समझते हो? विकारी हैं तो दुखी हैं, भ्रष्टाचारी हैं तो दुखी हैं। ये बात समझ आई? जब विकार छोड़ेंगे, भ्रष्टाचार छोड़ेंगे तो सुखी हो जाएंगे। यही राज बाबा समझा रहे हैं। ठीक समझ में आया? माया ने सबको दुखी किया है, सीताओं ने पुकारा है ना। एक तो सीता नहीं, सब रावण की जेल में विकारी भ्रष्टाचारी बन गए है ही। देखो बच्चे, रावण राज्य। राम तो है ही निराकार। राम राम कहते हैं ना, कहते हैं ना राम राम। एक को ही जपते हैं। गॉड फादर शिव निराकार, तो उनको ऑर्गन्स चाहिए ना। तो शिव बाबा इन द्वारा बैठ समझाते हैं। अब समझ में आया कि इनमें बाबा क्यों आया? तो शिव बाबा इन द्वारा बैठ समझाते हैं। तुम आत्मा भी पतित हो तो शरीर भी पतित है। अभी तुम शाम हो, फिर सुंदर बनते हो। जब पावन बन जाते हो तो सुंदर हो जाते हो। बाबा ज्ञान का सागर, ज्ञान की वर्षा करते हैं। बाबा ज्ञान का सागर, ज्ञान की वर्षा करते हैं, जिससे तुम गोरे बन जाते हो। जिससे तुम गोरे बन जाते हो। भारतवासी गोरे थे, याद आया? फिर काम चिता पर चढ़ सांवरे वैश्य शूद्रवंशी बन पड़ते हैं। चढ़ती कला बाप करते हैं, फिर रावण आता है तो सबकी उतरती कला हो जाती है। समझ में? भारत में पहले देवताओं का राज्य था, अभी नहीं है। परमात्मा इस शरीर द्वारा तुम बच्चों को समझाते हैं। जो वर्षा लेने वाले हैं उनको खुशी का पारा चढ़ता रहेगा। जो वर्षा लेने वाले हैं उनको खुशी का पारा चढ़ता रहेगा। श्रीमत पर तो जरूर चलना होगा। आप पावन बनाने आए हो, मैं भी जरूर पावन बनूंगा, ऐसे अंदर उसको नशा चढ़ेगा। किसको? आत्मा को। कि बाबा आप पावन बनाने आए हो, मैं भी पावन बनूंगा, तब ही पावन दुनिया का मालिक बनूंगा। ये प्रतिज्ञा करनी होती है। ये प्रतिज्ञा करनी होती है। यही राखी बंधन है। अब समझा कैसे बाबा आए, किसमें प्रवेश किया, क्या बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, कैसे समझा रहे हैं। फिर बाद में आके आया कि प्रतिज्ञा करनी है तुमको बाबा के साथ कि हम पावन बनेंगे। यही राखी बंधन है। बच्चे प्रतिज्ञा करते हैं बाप से। यह कोई लौकिक देहधारी बाप नहीं है, यह तो निराकार है। बच्चे प्रतिज्ञा करते हैं ना, किससे? बाप से। किससे? यह कोई लौकिक देहधारी बाप नहीं, ये तो निराकार है। इनमें प्रवेश किया है, इनमें प्रवेश किया है। बाप कहते तुम भी देही अभिमानी बनो। मैंने इनमें प्रवेश किया ना बच्चे, तुम भी
देही अभिमानी बनो। क्या बनो? देही अभिमानी बनो। अपने को आत्मा समझ, मुझ परम पिता परमात्मा को याद करो। क्या समझो अपने को? आत्मा। मुझ परम पिता परमात्मा को याद करो। भारत में ही प्योरिटी थी तो कितनी पीस प्रॉस्पेरिटी थी और कोई धर्म वाला नहीं था। तुम कहेंगे बाबा हमको ऐसा समझाते हैं, तुम भी समझो। ऐसे बोलोगे ना, बाबा हमको ऐसे समझा रहे हैं, तुम भी समझो। समझ में आया? बाप को याद करने से ही देखो विक्रम विनाश होंगे। आप अपने भाई बहनों को ऐसे समझाओगे, आपने समझ लिया बाबा से, समझ लिया, तो आप अपने भाई बहनों को समझाओगे कि नहीं समझाओगे कि देखो हमें बाबा ऐसा समझाते हैं, तुम भी समझो। बाप को याद करने से ही विक्रम विनाश होंगे। पावन बनाने वाला एक ही बाप है। बाप समझाते तुम आत्मा हो, तुम्हारा स्वधर्म शांति है। ये बाबा ने हमको समझाया, हम तुमको समझाते हैं। तुम आत्मा हो और तुम्हारा स्वधर्म शांति है। तुम शांति धाम के रहने वाले हो। तुम कर्म योगी हो। क्या हो? कर्म योगी हो। साइलेंस में तुम कितना समय रहेंगे? कितना समय ऊपर जाके बैठे रहेंगे? अच्छा नहीं लगेगा ना इतना समय ऊपर बैठे रहे। कर्म योगी हो ना तुम, ठीक है? साइलेंस में तुम कितना समय बैठे रहेंगे? अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। कलयुग में तो देखो सब है पतित। तुम जानते हो हम संगम पर पावन बन रहे हैं, जानते हो? पतित दुनिया का विनाश होना है। ये महाभारत लड़ाई है। नेचुरल कैलेमिटीज होती हैं, इन द्वारा पुरानी दुनिया खल्लास होनी है। नई दुनिया में तो देखो है ही देवी देवताओं का राज्य। तो अभी हम परम पिता परमात्मा के फरमान पर चलते हैं, उनकी श्रीमत मिलती है। ये नॉलेज बड़ी समझने की है। ये क्या किया? पहले बाबा ने आपको समझाया, अब आप गए दूसरों को समझाने। तो जब दूसरों को समझाना है तो ऐसे समझाना है। तो ये नॉलेज तो बड़ी समझने की है। बोलो ऐसे नहीं कि एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल देना है। ये बात भी आपको बड़े प्यार से कहनी है। ये नॉलेज बड़ी समझने की है। बोलो ऐसे नहीं कि एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल देना है। यहाँ तो पढ़ना है। 7 दिन की भट्टी भी मशहूर है। 7 रोज बैठ कर समझो, बाप को और अपने जन्मों को जानो। हम कैसे पतित बने हैं, फिर कैसे पावन बनना है। अगर नहीं समझेंगे तो पछताना पड़ेगा, क्योंकि सिर पर पापों का बोझा तो बहुत है। एक ही बाप मोस्ट बिलवड है जो हमें पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। बाकी तो सभी एक दो को पतित ही बनाते हैं। सतयुग में पवित्र ग्रस्त था, अब अपवित्र बने हैं। ये है ही रावण राज्य। अब स्वर्ग में चलना है तो पावन बनना है। अब स्वर्ग में चलना है तो पावन बनना है, तब ही बेहद के बाप से वर्षा मिलेगा। यह तो याद करो, हम शांति धाम के वासी हैं, फिर सुख धाम में गए, अभी तो दुख धाम है, फिर जाना है शांति धाम। इसलिए देही अभिमानी बनना है, इसलिए देही अभिमानी बनना है। बाप कहते घर में रहते एक तो पवित्र बनो, दूसरा मुझे याद करो तो पाप नाश हो जाएंगे। एक तो पवित्र बनो और दूसरा मुझको याद करो तो तुम्हारे जो पाप हुए हैं तुमसे जाने अनजाने जो भी पाप हुए हैं वो सब नाश हो जाएंगे। याद नहीं करेंगे, पवित्र नहीं बनेंगे तो विक्रम कैसे विनाश होंगे? रावण राज्य से कैसे छूटेंगे? यहाँ तो सब शोक वाटिका में है। भारत आधा कल्प शोक वाटिका में और आधा कल्प अशोक वाटिका में रहता है। आप भी पतित दुनिया में हो ना? हो ना? तुम अथॉरिटी से समझाने वाले हो तो भी रिस्पेक्ट से बोलना है। माना कि तुम्हारे पास अथॉरिटी है ज्ञान की, तुम समझाने वाले हो अथॉरिटी से, लेकिन फिर भी तुम्हें रिस्पेक्ट से बोलना है कि तुम भल कहते हो कि हम गॉड फादर की संतान है, परंतु फादर का ज्ञान कहाँ है? लौकिक बाप को तो जानते हो, परंतु पारलौकिक बाप जो इतना बेहद का सुख देते हैं, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उनको तुम नहीं जानते हो। हम भी नहीं जानते। देखो भाई, तुम नहीं जानते उन्हों को। भारत को जिसने स्वर्ग बनाया था उनको तुम भूल गए हो, इसलिए ये हालत हुई है।
रक्षा बंधन का ही महत्व है। बाप कहते विकारों पर जीत पाकर मुझे याद करो और शांति धाम को याद करो तो तुम वहां चले जाएंगे। बुद्धि में ये याद रहना चाहिए, हम सुखधाम में जाते हैं वाया शांति धाम। पहले हम जाएंगे शांति धाम, फिर सुखधाम। पहले देही अभिमानी जरूर बनना पड़े। अभी आप सभी और हम सब देख लेते हैं कि हम कितने देही अभिमानी हैं। चेक कर लें अपने अंदर, क्योंकि पहले जाने से पहले हमें देही अभिमानी जरूर बनना पड़े। मैं आत्मा हूं, एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूं। बाप ने यह भी समझा है कि मनुष्य कुत्ता बिल्ली नहीं बनता है। मनुष्य तो भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाते रहते हैं। अभी तुम बच्चे भाषण में समझाते रहो कि तुम पतित हो ना, तब तो पतित पावन बाप को याद करते हो। सब सीताएं शोक वाटिका में है, दिन प्रतिदिन शोक बढ़ता ही जाता है। जिन्होंने राज्य लिया है वह भी समझते हैं बहुत दुख है। जो आज राज्य भी कर रहे हैं वो भी समझ रहे हैं कि दुख तो बहुत है। कितना माथा मारते रहते हैं, एक को शांत कराते हैं तो दूसरा खड़ा हो जाता है। सोचो, जिन्होंने आज कोई पद भी लिया हुआ है वो भी क्या है, दुखी तो है ना। दुखी तो सब है ना। कारण क्या है उस चीज का, पतित हो गए। तो एक को शांत कराते तो दूसरा खड़ा हो जाता है। लड़ाई लगती ही रहती है, शांति के बदले और ही अशांति होती जाती है। बाप आकर इस दुख और शांति को मिटाए सुख धाम बना देते हैं। पुरानी दुनिया में है दुख, नई दुनिया में सुख। ये राखी बंधन का बड़ा त्योहार है। ये राखी बंधन का बड़ा त्योहार है। समझाना है ये रिवाज किसने डाला है, समझाना है। पतित पावन परम पिता परमात्मा उसने आकर पवित्रता की प्रतिज्ञा कराई है। 5000 वर्ष पहले प्रतिज्ञा की थी। अब फिर परम पिता परमात्मा से बुद्धि योग लगाओ तो तुम पावन बन जाएंगे। पूछो राखी कब से बांधते आते हो? कहते हैं ये तो अनादि कायदा है। अरे पावन दुनिया में थोड़ी ही राखी बांधेंगे, यहाँ तो कोई पावन है नहीं। रक्षा बंधन माना रक्षा करनी है ना। क्या करनी है? रक्षा। अब सतयुग में तो किसी चीज से भी रक्षा करनी नहीं है, वहां तो किसी भी चीज का बंधन नहीं है। इसीलिए ये रक्षा बंधन का पर्व सतयुग में नहीं है। बहन भाई हैं लेकिन रक्षाबंधन का पर्व नहीं है, क्योंकि बहन कहीं फंसी नहीं जो भाई को बचाने जाना हो। ठीक है, एकदम 16 कला संपूर्ण सृष्टि है, तो फिर किसी से रक्षा होनी नहीं। इसीलिए ये राखी का त्योहार सतयुग में नहीं है। तो ये बताना है, समझाना है। ठीक है, यहाँ तो कोई देखो बच्चे पावन है ही नहीं। अब बाप फरमान करते कि पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया में चलेंगे। प्योरिटी है फर्स्ट। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अब नहीं है। स्वर्ग में दुख का नाम ही नहीं होता है, नरक में फिर सुख का नाम ही नहीं होता है। भ्रष्टाचारियों को अल्पकाल का सुख मिलता, श्रेष्ठाचारियों को आधा कल्प सुख मिलता है। यह तो जानते हो। राखी उत्सव पास होगा, कहेंगे हूबहू कल पहले भी हुआ था। ड्रामा को पूरा ना समझने के कारण मूंझ भी पड़ते हैं। कहते पहले हुआ करता था जैसे आपने कहा है, तो अभी भी हुआ होगा। तो ड्रामा को ना समझने के कारण मूंझ पड़ते हैं। पहले पहले परिचय देना है बाप का। बाप ही आकर लिबरेट करते हैं। राखी बंधन कब से शुरू हुआ, इनका भी बड़ा महत्व है। लिख देना चाहिए, आकर समझो। कोई को भी समझाओ, कहाँ भी भाषण के लिए जगह दे। कोई को भी समझाओ, कहाँ के लिए भी कोई भाषण के लिए जगह दे। कांग्रेस वाले दुकानों पर खड़े होकर भाषण करते हैं तो ढेर आ जाते हैं। तो आप भी जहां भी आपको जगह मिले राखी का महत्व समझाओ। ठीक है, कांग्रेस वाले दुकानों पर खड़े होकर भाषण करते हैं तो ढेर आ जाते हैं। सर्विस के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। अब वो अपना प्रचार करना चाहते हैं तो कहीं भी खड़े होकर कर देते हैं ना। तो सर्विस के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग।
धारणा के लिए मुख्य शर्त, पहला पॉइंट, अथॉरिटी के साथ साथ बहुत रिस्पेक्ट से बात करनी है, सबको पति से पावन बनाने की युक्ति बतानी है। दूसरा पॉइंट, एक अव्यभिचारी याद में रहना है, किसी भी देहधारी के नाम रूप को याद नहीं करना है, पावन बनने की ही प्रतिज्ञा भाव से करनी है। आज का वरदान, बिजी रहने के सहज पुरुषार्थ द्वारा निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी भाव। ब्राह्मण जन्म है ही सदा सेवा के लिए, जितना सेवा में बिजी रहेंगे उतना सहज ही माया जीत बनेंगे। इसे जरा भी बुद्धि को फुर्सत मिले तो सेवा में जुट जाओ, सेवा के सिवाय समय नहीं गवाओ। चाहे संकल्प से सेवा करो, चाहे वाणी से, चाहे कर्म से, अपने संपर्क और चलन द्वारा भी सेवा कर सकते हो। सेवा में बिजी रहना ही सहज पुरुषार्थ है। बिजी रहेंगे तो युद्ध से छूट निरंतर योगी, निरंतर सेवादारी बन जाएंगे। आज का स्लोगन, आत्मा को सदा तंदुरुस्त रखना है तो खुशी की खुराक खाते रहो। ओम शांति।